नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग सीखेंगे ताल दादरा, जिसमें कि हम लोग वेस्टर्न पैटर्न बजाना सीखेंगे। और ये पैटर्न हमारा गज़ल, गीत, भजन आदि सभी जगह संगत में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आता है। तो आप लोग जहाँ पर भी विलंबित दादरे की संगत करते हो उस जगह आप इस पैटर्न को भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये सुनने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, सीखने में थोड़ा सरल ही है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। इसको हम लोग समझेंगे आज अच्छे से, तो बजाने में आप लोगों के लिए ये बहुत ही सरल रहेगा। और ये एक ऐसा विशेष पैटर्न है जिसकी संगत हमारे भारत के बहुत ही बड़े गज़ल गायक हुए हैं उनके साथ विशेषता होती है। यानी इस प्रकार के जो वेस्टर्न पैटर्न होते हैं कहरवे दादरे के, इसकी संगत उनकी गज़लों में विशेष होती है। अगर आप लोग पहचानते हो तो आप लोग मुझको कमेंट में उनका नाम बता सकते। तो आइए चलते हैं दादरा ताल वेस्टर्न गज़ल पैटर्न। और विशेषता ऐसे वेस्टर्न पैटर्न जो है संगत में ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। तो आइए पहले मैं आपको दादरे का मेन ठेका बजाकर सुनाता हूँ कि किस तरीके से हम बजाते हैं। और अगर आप लोगों को ये मेन ठेका नहीं आता हो तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जो कि मैंने पहले वीडियो आपको दिया हुआ था। वहाँ से जाकर आप लोग इस ठेके को, मेन ठेके को सीख सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको दादरे का मेन ठेका सुनाता हूँ। 1 2 3। इस तरीके से हमारा मेन ठेका बजता है दादरे का। ये हमारी 6 मात्रे की ताल है। तो आइए अब हम लोग इसमें कैसे हमें वेस्टर्न पैटर्न भरना है या उसके बोल क्या होंगे वो देखते हैं। तो इसके जो बोल हैं वेस्टर्न पैटर्न के, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। यहाँ पर हमारी हर एक मात्रा में 2 मात्राएं चलेंगी। और इस ठेके के बोल रहेंगे हमारे धित तिन, तित तिन, तित तिन। ये हमारी 3 मात्रा बनेंगी। 2-2 करके हमारे हर एक मात्रा में बोल बैठे हुए हैं। फिर से देखिएगा, धित तिन, तित तिन, तित तिन। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अगले पैटर्न पर, अगले विभाग पर। तो वो आएगा तित धा 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 धा। तो पूरा बोल हमारा कैसे बन रहा है कि धित तिन, तित तिन, तित तिन, तित धा 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 धा। अब एक बार मैं आपको इसको लय से पढ़ के सुनाता हूँ कि धित तिन, तित तिन, तित तिन, तित धा 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 धा, धित तिन, तित तिन, तित तिन, तित धा 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 धित। तो इस तरीके से आ रहा है। अब मित्रों, जब हम लोग ऐसे किसी बोल को सीखते हैं तो हमें वहाँ पे अपनी ताली खाली में उसको ज़रूर भरना पड़ता, ताकि वो लय जो है हमारे मन में बस जाए। अब वहाँ पर जो हम ताली खाली में कौन सी में भरेंगे, तो सीधा सा सिद्धांत है, हम दादरे का जो ठेका बजा रहे हैं तो हमें दादरे ताल की ताली खाली लगानी है, जो कि हमारी किस तरीके से है आप लोग जानते ही हैं ज़्यादातर। तो फिर भी आप लोग देख लें कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। यहाँ पे क्या होता है मित्रों कि हमारी 3 मात्रा जो है भरी की चल रही हैं और 3 मात्राएं खाली की चल रही हैं। यानी 2 विभाग की हमारी दादरा ताल है, जिसमें हमारी 3 भरी और 3 खाली होती हैं। तो मित्रों अब हमें क्या करना है, इस जगह ही जो हमारी 1 2 3 4 5 6 थी, इस जगह हमको ये वाला ठेका भरना है जो वेस्टर्न पैटर्न का ठेका है। लेकिन अब हमें यहाँ क्या ध्यान करना है कि हमारी हर एक मात्रा पर 2 बोल आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं, एक बार फिर से हम ताली में देखेंगे उन बोलों को। तो आइए करके देखते हैं। देखिएगा कि पहली मात्रा पर हमको 2 बोल बोलने हैं, धित तिन, और ताली पे वो बोल आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जब 2 बोल एक मात्रे में आ जाते हैं तो वहाँ पे पहली मात्रे पर ही हमारी बीट चलती है। तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पर कि धित तिन, इस तरीके से पहली मात्रा पर 2 बोल आए, धित तिन। अगली मात्रा पर चलते हैं, वहाँ पर फिर से 2 बोल आएंगे हमारे, तित तिन। फिर से अगली मात्रा पर चलते हैं, वहाँ पे भी 2 बोल आएंगे, तित तिन। तो ये हमारी 3 मात्रा बनी भरी की दादरे की, धित तिन, तित तिन, तित तिन। इसके बाद हम लोग चलते हैं खाली पे, जो कि हमारी चौथी मात्रा बन रही है। वहाँ पे हमारा एक ही बोल आएगा, तो बोल आएगा हमारा तित। यहाँ पे हमें एक बोल बोलना है, तित। उसके बाद हमारे फिर से 2-2 बोल आएंगे। अगली मात्रा पर, 5वीं मात्रा पर बोल आ रहा है धा धा, और 6ठी मात्रा पर फिर से बोल आ रहा है धा धा। तो एक बार देखिए, फिर से पूरा बोल पढ़ के दिखा रहा हूँ कि धित तिन, तित तिन, तित तिन, तित धा 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 धा, धित तिन, तित तिन, तित तिन, तित धा 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 धित। तो इस तरीके से हमारा ये वेस्टर्न गज़ल पैटर्न, समझ लीजिए आप इसको,
वेस्टर्न का पैटर्न है दादरे का, जो कि हमारी 6 मात्रे में आ रहा है। तो आइए अब इसका निकास सीख लेते हैं हम लोग किस तरीके से है कि पहली मात्रा पर बोल था हमारा धित तिन, तो पहले हम इसमें धित का निकास सीखेंगे, जो कि हमें थोड़ा सा बाएं में दबा के बजाना है और दाहिने में हमें चिप्पी पर बजाना है। इस तरीके से साउंड हमारा बंद आएगा यहाँ पे। तो ये बोल हुआ हमारा धित, और साथ में हमको बजाना है तिन, ये हमें खुला बजाना पड़ेगा बाहर की तरफ। तो धित तिन, इस तरीके से हमारा बोल बना। अब हमें क्या करना है, अगली मात्रा हमारी आ रही है दूसरी मात्रे पर बोल है तित तिन, तो ये जो तिन हमारा गूंजा इसको हम बंद करेंगे तित, यानी मध्यमा और अनामिका, इससे हमको उसको बोल को बंद करना है और बोल बनाना है वहाँ पे तित। तो बोल कैसे आ रहा है, तित तिन, और अगले वाले तिन पे हम अपना हाथ भी प्रयोग कर सकते हैं बाएं का। तो देखिएगा एक बार, तीसरी मात्रा पर फिर से बोल आएगा तित तिन, तो इसको भी हम ऐसे ही बजाएंगे। तित हमें स्याही पर बजाना है अनामिका और मध्यमा से, और तिन हमें बजाना है खुले में बाहर। साथ में हमें तिन के साथ क का प्रयोग करना है बाएं में, तो ये बोल बन रहा है हमारा तित तिन। तो इस तरीके से फिर से देख लीजिएगा, पहली मात्रा पर बोल था हमारा धित तिन, तो बोल आया हमारा धित तिन, तिन में हमें बाएं का प्रयोग करके चलना है। फिर से देखें, धित तिन, अगली मात्रा थी दूसरे नंबर की, उस पर था तित तिन, फिर तीसरी मात्रा थी वहां पर भी बोल था हमारा तित तिन, तो ये 3 मात्रा बनी हमारी। चौथी मात्रा पर बोल आएगा हमारा तित, इसको हम फिर से चिप्पी पर बजाएंगे तित। अब हमें आगे क्या करना है, धा 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 धा, यानी 5वीं और 6ठी मात्रा पे हमारे 2-2 धा आ रहे हैं। तो इन धा को बजाने की टेक्निक हमको समझनी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले हमारे जो 5वीं मात्रा के 2 धा हैं उसको हमें थोड़ा दबा के बजाना है, पहला धा थोड़ा दबा के और दूसरा थोड़ा सा खुला, और फिर अगला जो हमारे 6ठी मात्रा पे 2 धा आएंगे उसको हम धीरे धीरे खोलते चले जाएंगे बाएं को। वो कैसे होगा कि ये देखिए, अब आप लोग 5वीं और 6ठी मात्रा के धावों को समझें, वो मैं कैसे निकाल रहा हूं कि वहां पे हमें 4 बार बाएं प्रयोग करना और 4 बार अलग साउंड है उसमें। तो देखिएगा कि 1 2 3 4 तक आते आते हमको बायां पूरा खोल देना है। तो देखिएगा ये हमारे 5वीं और 6ठी मात्रा के 4 धा हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से ये बायां प्रयोग हो रहा है। तो ये कैसे हुआ कि धा 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 धा, 4 तरीके, और चारों धा हमको चांटी पे बजाने हैं। तो एक बार मैं पूरा ठेका बजा कर दिखा रहा हूं आपको धीरे धीरे कि किस तरीके से हो रहा है। देखिएगा कि तित तिन तित तिन तित तिन तित, धा धा धा, तित तिन तित तिन तित तिन तित, धा धा धा। इस तरीके से हमारा पैटर्न बन रहा है, वेस्टर्न गज़ल पैटर्न बोलते हैं इसको, और ये हमारा दादरे ताल में चल रहा है। तो आइए अब हम इसको थोड़ी सी स्पीड में और बजा के सुनेंगे कि ये हमारा कहाँ तक ये पैटर्न बजता है। ये तो मैंने आपको बहुत धीरे करके बताया क्योंकि समझने में परेशानी होती है, इसलिए पहले हमको धीरे ही सेट करना पड़ता है बोल, उसके बाद ही हम इसकी असली चाल को पकड़ते हैं, असली लय को पकड़ते हैं कि हमें बजाना कहाँ पे। तो आइए मित्रों, अब मैं इसको दादरे के ठेके में और फिर इस पैटर्न को बजा कर बताता हूँ कि किस तरीके से हमको इसको बजाना है। तो हम लोग पहले दादरे का ठेका बजाएंगे जो हमारा ओरिजिनल दादरे का ठेका होता है, उसके बाद हम लोग इसको इस वाले पैटर्न को बजा के देखते हैं। इस तरीके से हमको दादरे में इस वाले ठेके को भरना है। अब मित्रों, जब हम लोग दादरा बजाएंगे, ठेका मेन ठेका बजाएंगे दादरे का, और उससे जब हम इस पैटर्न में जाएंगे तो वहाँ पे हमको एक प्रयोग करना है, जो कि हम क्या करेंगे, दादरे की चौथी, 5वीं और 6ठी मात्रा, इन 3 मात्राओं में बजाएंगे। क्या बजाएंगे वो देखिए, यानी मेन ठेके से हमें इस वेस्टर्न ठेके में आना है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक प्रयोग करना है बोलों का। वहाँ हम क्या बोल भरेंगे और उसके बाद हम वेस्टर्न पैटर्न को पकड़ेंगे। तो देखिएगा वो बोल है हमारा 3 मात्रे में आएगा, बोल है हमारा ताड़ा ग, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं देख लीजिए, ताड़ा ग, हेता ग, धीन
गीन धाड़ा गीन। तो ये बोल बन रहे हैं हमारे, ताड़ग घेतग धिन धाड़ा गीन। फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताड़ग घेतग धिन धाड़ा गीन। निकास भी देख लीजिए, ताड़ग हमको बजाना है चुटकी के साथ और ग हमको बजाना है बाएं में तर्जनी से। तो ताड़ग ड़ा हमको चांटी पे ही बजाना है। फिर से देखिए, ता दोनों हाथों से, ड़ा चांटी पे और ग हमको बाएं में। तो बोल बना हमारा ताड़ग। अगला बोल बन रहा है हमारा घेतग। इसको हम कैसे बजाएंगे, घे हमको घिस के बजाना है बाएं में, त चिप्पी पे बजाना है, फिर से ग हमको यहाँ पे बजाना है बाएं में तर्जनी पर। तो देखिएगा, ताड़ग घेतग। आगे बोल है हमारा धिन, इसको हम बजाएंगे धीन। न हमको अंदर रखना है स्याही पर, ये ध्यान रखना है आपको। धी हमारा खुला जा रहा है, धीन। और आगे बोल आ रहा है हमारा धाड़ा गिन। इस धाड़ा गिन को कैसे बजाते हैं कि धाड़ा गिन, यानी धा चांटी पे, फिर ड़ा भी चांटी पे, और फिर मित्रों हमको गी बजाना है अनामिका और मध्यमा पर ही बाएं में। धाड़ा भी हमको इन्हीं से बजाना है और गिन भी हमको इन्हीं से बजाना है। तो वो कैसे होगा, धाड़ा गिन, यानी गी और न हमको फिर से अंदर बजाना है। तो बोला है धाड़ा गिन। देखिएगा इस तरीके से। तो एक बार पूरा बोल समझ लीजिए, ताड़ग घेतग धिन धाड़ा गिन। फिर से, ताड़ग घेतग धिन धाड़ा गिन। अब ये हमें 3 मात्रे में बजाना है इस बोल को। और कहाँ पे बजाना है देखिएगा एक बार, कि पहले मेन ठेका दादरे का, और वहाँ पर मैं 3 मात्रे के बाद 4 5 6 वहाँ पर मैं इस बोल को बजाऊंगा बदलने के लिए, और फिर उसके बाद मैं वेस्टर्न पैटर्न में आ जाऊंगा। तो देखिएगा एक बार, 1 2 3। मैंने यहाँ पे क्या किया, यानी मैं मेन ठेके से वेस्टर्न में आने के लिए भी उसी बोल का प्रयोग कर रहा हूँ, और वेस्टर्न ठेके से फिर मेन ठेके पे आने के लिए भी मैं उसी बोल का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे प्रयोग कहाँ पे करना है, 4 5 और 6 इन मात्राओं पर। 3 मात्रा हमेशा हमारी उसी बोल की बजेंगी जिस ठेके को हम बजा रहे हैं। तो बीच में से ये हमारा बोल लग रहा है। फिर से देखिएगा, पहले मेन ठेका और उसके बाद फिर वेस्टर्न में आऊँगा, फिर वेस्टर्न ठेके से फिर मेन ठेके में आऊँगा। तो देखें एक बार कि तरीके से हमको इसका प्रयोग करना है। जहाँ पर भी हम विलंबित पैटर्न का प्रयोग करते हैं संगत करने के लिए, वहाँ पर हम इस पैटर्न को भी बजा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है और आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिएगा, तब जाके ये सेट होगा। तो मित्रों, यहाँ पे बजाना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन उन बोलों का निकास और उसका जो टेक्निक है चलने का, यानी कहाँ पे ऑफ बीट बना के चल रहा है ठेका और कहाँ पे सीधा चल रहा है, ये सब इसमें टेक्निक है जिसको आप ताली खाली लगाकर ही सेट कर सकते हैं। और जो लोग समझदार हैं, जो सुन के समझ सकते हैं, वो लोग तो समझ ही सकते हैं। तो ऐसे पैटर्न मैं आप लोगों को बहुत सारे बताता रहता हूं हर बार, इसलिए आप लोग तबला क्लास वृंदावन के साथ बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और मित्रों, जो लोग भी इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो में नंबर उपलब्ध रहता है, वो लोग व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके और ऑनलाइन रूप से घर बैठे बहुत अच्छा तबला सीख सकते हैं। क्योंकि मित्रों, तबला विषय ऐसा है, अगर आप लोगों का बेसिक कंप्लीट है तो इन चीज़ों को आप सुन के भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको किसी अच्छे गुरु के पास जाके वहां पे सीखना पड़ता है। तो आप लोग चैनल पे आएँ और वहां पे आके आप लोग बहुत सारे पैटर्न आपको वहीं पे मिल जाएंगे, वहां से भी आप लोग सीख सकते हैं।
तो इस तरीके से मैं और भी पैटर्न आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। फिर आगे आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।